दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे डाकू की कहानी सुनाने जा रहे हैं। 14वीं सदी का गरीबों का मसीहा, गरीबों का हीरो और अमीरों का दुश्मन था। हम बात कर रहे हैं सुल्ताना डाकू की। अमीरों का माल लूटना और गरीबों में बांटने का जिक्र जब आता है तो सबसे पहला नाम सुल्ताना डाकू का आता है। अंग्रेजों ने उस पर काफी इनाम भी रखा था और रॉबिन हुड का खिताब दिया था। मजबूरन अंग्रेजों को एक अंग्रेजी अफसर बुलाना पड़ा था। बताया जाता है सुल्ताना डाकू की गांव में जो जमीन थी उसे जबरदस्ती छीन लिया गया था, जिसकी वजह से वह डाकू बन गया और लूट मार करने लगा। सुल्ताना डाकू के बारे में कई नावल लिखे गए, बहुत सी फिल्में बनी, मगर फिर भी उसके वास्तविक जीवन में जो घटनाएं घटी वह दिलचस्प हैं। सुल्ताना डाकू ने चोरी करना बचपन में ही सीख लिया था। यहाँ ये भी बता दें, सुल्ताना डाकू को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने एक बहुत ही संघर्षशील अंग्रेज पुलिस अधिकारी को बुलाया था, क्योंकि सुल्ताना की डकैती और आतंक का सिलसिला कई साल तक जारी रहा। अंग्रेजों की सरकार थी और वह ये स्थिति ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जब भारतीय पुलिस के जरिए सुल्ताना को पकड़ने में अंग्रेज नाकाम हो गए तो उन्होंने उसे मारने की सोची और पूरी कोशिश की, लेकिन वह गरीब देहातियों की मदद से बच जाता था। उसके मुखबिर उसे पहले ही सूचना दे देते थे। बताया जाता है एक भारतीय पुलिसकर्मी भी उससे मिला हुआ था जो आला अफसरों की जानकारी उस तक पहुंचा देता था। अंत में अंग्रेजों ने सुल्ताना डाकू की गिरफ्तारी के लिए ब्रिटेन से फ्रेंडी यंग नामक एक पुलिस अधिकारी को बुलाया था। फ्रेंडी यंग ने भारत पहुंचकर सभी बातों को विस्तार से जाना और उसी के वफादारों के लिए कायल कर लिया। सुल्ताना डाकू के वफादार ने फ्रेंडी अधिकारी को सुल्ताना को पकड़ने में मदद की। सुल्ताना डाकू जब पकड़ा गया तो उसे फांसी की सजा हुई। उसे हरिद्वार में फांसी की सजा दी गई। सुल्ताना गरीबों का मसीहा था। बताया यह भी जाता है सुल्तान को एक अंग्रेजी महिला से मोहब्बत हो गई थी। जब वह उसे नहीं पा सका तो उसने जुल्म की घटना को अंजाम देना शुरू कर दिया। बहुत सारे किस्से हैं सुल्ताना डाकू के बारे में, लेकिन सबसे प्रमुख यही है सुल्ताना डाकू ने किसी गरीब को कभी नहीं सताया। यही कारण रहा कि वह लंबे समय तक अंग्रेजों को चकमा देता रहा। आपको मालूम होना चाहिए सुल्ताना डाकू का जन्म कहाँ हुआ था, तो हम आपको बता दें सुल्ताना डाकू का जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के हरतला गांव में हुआ था। हरतला आज मुरादाबाद शहर में ही आ चुका है और हरतला नाम से थाना भी है। सुल्ताना डाकू की मौत कैसे हुई हम आपको बता दें, सुल्ताना डाकू को फांसी की सजा सुनाई गई थी। हल्द्वानी की जेल में 8 जून 1924 को जब सुल्ताना को फांसी पर लटकाया गया तो बहुत सारे लोग खून के आंसू रो रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे सुल्ताना डाकू कौन सी जाति का था, तो इसमें संशय है सुल्ताना डाकू मुस्लिम था या हिंदू। इतिहासकारों में किसी ने मुस्लिम बताया है तो किसी ने उसे हिंदू, लेकिन यहाँ ये बता दें सुल्ताना डाकू यानी सुल्तान सिंह घुमंतू बंजारे भातू समुदाय से ताल्लुक रखता था और एक साधारण इंसान था। उससे एक अंग्रेजी महिला से प्रेम हो गया था। सबसे पहली चोरी सुल्ताना डाकू ने नाबालिग अवस्था में अपने ही गांव में की थी। लोगों के मुताबिक सुल्ताना डाकू ने सबसे पहली चोरी एक मुर्गी के अंडे से की। वह मुर्गी का अंडा अपने घर पर लाया और अपनी मां को दे दिया। उसकी मां ने उसे अंडा चोरी करने पर डांटा नहीं, बल्कि अंडा बनाकर उसे खिला दिया। ये उसकी पहली चोरी थी। सुल्ताना डाकू के बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन आपको एक फेमस किस्सा बताता हूँ। एक दिन सुल्ताना को सूचना मिली कि एक अमीर किसी गरीब की पत्नी की इज्जत लूटना चाहता है। कारण है वह गरीब उसका कर्जदार है। कर्जदार की पत्नी खूबसूरत है, इसलिए वह बदनजर रखता है। अमीर ने एक दिन उस कर्जदार गरीब की पत्नी को अपने पास बुलाया और इसकी इज्जत लूटने ही जा रहा था कि अचानक वहां सुल्ताना पहुंच गया और सुल्ताना ने उस दरिंदे अमीर को गोली मार दी और उस महिला की इज्जत बचा ली। इसी तरह से अनेकों किस्से हैं गरीबों के मसीहा सुल्ताना के। तो आपको सुल्ताना डाकू की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, खबर को लाइक करें, शेयर करें।